एलियन चुपचाप लड़के की तरफ एक बेसबॉल बढ़ा देता है। लड़का वहीं जम जाता है। उसे अचानक अपने पापा की याद आ जाती है, लेकिन उसके पिता ने बहुत समय से उसके साथ खेला नहीं था। लड़का खुद से बात करता रहता है और एलियन बस खड़ा सुनता रहता है। आखिर लोहे से बना शरीर इंसानी एहसास कैसे समझ सकता था। तभी अचानक एलियन का हाथ फिसलता है और बेसबॉल मलबे के नीचे गिर जाती है। लड़का पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह गेंद तक पहुंच नहीं पाता। एलियन आगे बढ़कर मदद करता है। सिर्फ एक हाथ से वह भारी मलबे का टुकड़ा उठा देता है। उसी पल उसके दिमाग में पुरानी यादें तेजी से घूमने लगती हैं। उसने एक इंसानी स्पेस स्टेशन तबाह कर दिया था और अंदर मौजूद लोगों को बेरहमी से मार डाला था। जैसे ही लड़का मलबे को छूता है, ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने साफ दिखाई देने लगता है। डर के मारे वह एलियन की तरफ देखता है और जंगल की ओर भागने लगता है। एलियन उसके पीछे दौड़ता है। शायद वह अब भी सब कुछ ठीक करना चाहता है। एक ऊंची चट्टान के किनारे वह थके हुए लड़के को पकड़ लेता है। ये सब तुमने किया था, तुमने हम पर हमला क्यों किया? जवाब दो। लड़का अब भी यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन सवालों के सामने एलियन पूरी तरह चुप रहता है। लड़का उसे बायां हाथ उठाने को कहता है, वह मान जाता है। फिर दायां हाथ उठाने को कहा जाता है, वह फिर से मान जाता है। आखिर में लड़का उसे पीछे मुड़ने को कहता है। सामने एक गहरी अंतहीन खाई है, आगे चलो। नहीं, रुको, वापस आओ। अचानक एलियन एक घुटने पर झुक जाता है। शायद स्टील से बने किसी प्राणी के लिए माफी मांगने का यही तरीका था। पूरी आज्ञा। लड़का धीरे से उसके कवच को छूता है और उसकी गहरी अंधेरी आंखों में देखता है। वह उसे माफ कर देता है। फिर वह उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले जाता है, लेकिन जो कुछ अभी हुआ था उसका जिक्र नहीं करता। तभी आसमान से कुछ गिरता है। लड़का उसे उठाता है। वो एक कीमती रत्न होता है। फिर अचानक और रत्न गिरने लगते हैं। इस ग्रह पर सचमुच रत्नों की बारिश शुरू हो जाती है। एलियन अपनी बांह से लड़के को ढक लेता है। माता पिता उसे खींचकर सुरक्षित जगह की ओर ले जाते हैं। पूरा परिवार एक चट्टान के नीचे सिमट जाता है। भीड़ में सटे होने के बावजूद एक रत्न पिता के हाथ को काट देता है, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, कोई अभी भी बाहर खड़ा है उस खतरनाक बारिश में। इसी नाजुक पल में माँ के कम्युनिकेटर पर कॉल आती है। उनकी बड़ी बेटी पिंकी होती है। वह एक रेस्क्यू वाहन लेकर उनकी तरफ आ रही होती है, लेकिन वह तूफान में रास्ता भटक जाती है। तभी एलियन चट्टान के ऊपर खड़ा होता है। उसकी आंखों से तेज रोशनी की किरण निकलती है। पिंकी उस रोशनी का पीछा करती है और सबको ढूंढ लेती है। वे जल्दी से वाहन में बैठते हैं। तभी लड़के को एहसास होता है कि एलियन अंदर फिट नहीं हो सकता। पिता उसे वाहन के पीछे पकड़ने को कहते हैं। फिर वह स्टीयरिंग पकड़कर एक्सीलरेटर दबाता है और रत्नों के तूफान से आगे निकल जाता है। तेज रफ्तार में भागते हुए दूर कहीं एक सिग्नल फ्लेयर दिखाई देता है। शायद इस ग्रह पर और भी जिंदा लोग हैं। एक पल की भी देरी किए बिना पिता दिशा बदल देता है और तूफान के साथ साथ गाड़ी दौड़ाता है। खोज के बाद वे एक औरत को सुरक्षित निकाल लेते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह फ्लेयर उसने अपने ही साथी से चुरा लिया था। जब जान पर बन आती है तो इंसान अक्सर खुदगर्ज हो जाता है। जिसे वह छोड़ आई थी, वह साथी एक छोटे से चूजे को गोद में लिए अकेला एक गुफा में छिपा रहता है। उधर बेस पर मौजूद दूसरी बेटी दूर आसमान में घने काले बादल इकट्ठा होते देखती है। उसका दिल घबरा उठता है। उसे महसूस होता है कि कहीं कुछ बहुत बुरा हो चुका है।